मध्य प्रदेश का रहने वाला एक लड़का बड़ा ही सीधा स्वभाव का लड़का होता है। पढ़ने लिखने में बड़ा तेज तर्राक था। वह अपने से बड़े लोगों का बड़ा सम्मान करता था। जो कोई भी उस लड़के को देखता था, उसके स्वभाव को देखता था, उसकी बड़ी लोग तारीफ करते थे। धीरे धीरे वह लड़का जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो अपने एक दोस्त के माध्यम से दुबई कमाने के लिए जाता है। जब दुबई कमाने के लिए जाता है तो वहां की हसीन लड़कियों को देखता है तो वह कामोत्तेजित हो जाता है। उसके अंदर काम वासना जब सवार होती तो अब वह अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखता, अश्लील फिल्में देखता। अश्लील फिल्में देखने के बाद वह मास्टरबेशन करने लगता, अर्थात हस्तमैथुन करने लगता। एक रोज वह हस्तमैथुन करता है। फिर जो उसके साथ हुआ आगे ये कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बावजूद इसको शेयर भी करना। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राम लौटन होता है। राम लौटन की पत्नी का नाम रश्मि देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम विपिन कुमार होता है, छोटे वाले बेटे का नाम विशाल होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। विशाल, ये जो विपिन था, विपिन बचपन से बड़ा ही सीधा स्वभाव का लड़का था। पढ़ने लिखने में जितने तेज था उतने सरल स्वभाव का लड़का था। अपने गांव घर के लोगों को, जो उससे बड़े होते हैं, उनका बड़ा सम्मान करता था, बड़ा आदर करता था। जो कोई गांव के लोग इसको देखते थे, इस लड़के की बड़ी तारीफ करते थे। यही विपिन का जो छोटा भाई विशाल होता है, यह बड़ा ही उदंड किस्म का लड़का होता है। यह अपने गांव घर के बड़े लोगों को कभी वो सम्मान नहीं देता था, कभी ढंग से बातें नहीं करता था। गांव के लोग हमेशा यही चर्चा किया करते थे कि देखिए विपिन कितना सीधा स्वभाव का लड़का है, कितना नेक दिल लड़का है। वहीं उसका छोटा भाई जो विशाल है, कितना उदंड स्वभाव का लड़का है। गांव घर के लोग यही चर्चा करते। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। विपिन अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेता है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने एक दोस्त के माध्यम से दुबई कमाने के लिए जाता है। दुबई जिस शेख के यहाँ जाता है, उस शेख की एक किराना की दुकान होती है, फार्चून की दुकान होती है। उसी दुकान पर काम करता और कभी कभी उस शेख के घर का भी काम कर दिया करता। जैसे कोई सामग्री लानी होती थी तो मार्केट जाता, सामग्री लेकर के आता। कहीं कोई चीज पहुंचाना होता तो उसको पहुंचा देता। वो शेख इस विपिन की सीधा स्वभाव को देख करके इसको बड़ा प्यार करता था, बहुत मानता था। विपिन भी अपने शेख को बहुत मानता था। विपिन इतना नेक दिल लड़का था, इतना ईमानदार था कि उसे कौन नहीं मानता। धीरे धीरे कुछ दिन वहीं रहता है। कभी कभी जब विपिन वहां की खूबसूरत लड़कियों को देखता, हसीन लड़कियों को देखता, तो उसके अंदर काम वासना सवार हो जाती। वह कामोत्तेजित हो जाता। दुबई शहर था, उसको संबंध बनाने के लिए कोई ऐसा जरिया नहीं था। उसकी पत्नी वहां नहीं थी कि वह संबंध बनाए। अब वह लड़का अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देखता। ब्लू फिल्म देखने के बाद अपने ही हाथों से मास्टरबेशन करता, अर्थात हस्तमैथुन करता। ऐसे ही क्रिया वह करीब करीब 1 साल तक करता है। एक दिन धीरे धीरे जब ऐसे ही मास्टरबेशन कर रहा था तो उसके प्राइवेट पार्ट की जो नसें होती हैं वह टूट जाती हैं। प्राइवेट पार्ट उसका बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है। वह लड़का अब धीरे धीरे चिंतित रहने लगता है। वो गलती कर चुका था, वो समझ जाता है कि हमने जो गलती कर दिया आज उसी का भोगदंड हमें भोगना पड़ रहा है। पर इस बात को वह किसी से बताता नहीं है। अब कुछ दिन बाद वह विपिन अपने घर आता है। घर आने के बाद उसके माता पिता अपने हित मित्र रिश्तेदारों से कहते हैं कि हमारा लड़का दुबई से कमा करके घर आया है, कोई लड़की वाले को लेकर के आओ और इसकी शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब जो विपिन के फूफा होते हैं, राम गोपाल जिनका नाम होता है,
वो एक लड़की वाले को लेकर के अपने घर आते हैं। लड़की वाले का नाम राजेंद्र दास होता है। राजेंद्र दास की एक खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम मंजू होता है। मंजू बड़ी ही खूबसूरत थी। अब राजेंद्र दास विपिन के फूफा के साथ जब घर आते हैं, विपिन को अपनी बेटी के लिए चयनित कर लेते हैं, चुन लेते हैं शादी के लिए। शादी का डेट पड़ जाता है और जब शादी का डेट पड़ जाता है, जिस दिन विपिन की शादी होती है, बारात बड़े धूमधाम से विपिन मंजू के घर लेकर जाता है, अर्थात राजेंद्र के घर लेकर के जाता है और वहां के पूरे रस्मों रिवाज के साथ मंजू के साथ शादी करता है। शादी करने के बाद सवेरा होता है, अपनी दुल्हन को लेकर के घर आता है। विपिन की माँ बड़े प्यार से अपनी बहू को कार से उतारती हैं, घर के अंदर लेकर के जाती हैं। सब हित मित्र रिश्तेदार बड़े ही खुश थे। धीरे धीरे सभी लोग जितने रिश्तेदार थे अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर अगले दिन विपिन और मंजू की सुहागरात होती है। विपिन रात को अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, मंजू के कमरे में जाता है सुहागरात मनाने के लिए। जब सुहागरात मनाने के लिए जाता है तो वह अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में उद्यम नहीं रहता है। उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका था, क्योंकि वह दुबई में मास्टरबेशन इतना अधिक कर चुका था, हस्तमैथुन कर चुका था कि वह अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना पाता है। अब वह सवेरा होता है, औधे मुंह अपने घर से बाहर निकलता है, कमरे से बाहर निकलता है। समझ जाता है कि हमने जो कुकृत्य किया, जो गलत काम किया, हस्तमैथुन किया, आज उसी का परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। जो विपिन की दुल्हन मंजू होती है वह बातों को समझ जाती है कि इनका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, ये मेरे साथ संबंध बनाने के योग्य नहीं है। अब वो एक दिन मंजू अपने पति विपिन से कहती है कि अब मैं आपसे तलाक लूंगी, अब मैं आपके घर नहीं रहूंगी, मैं यहाँ आपका खाना खाने के लिए केवल नहीं आई हूँ या आपका मुंह देखने के लिए आई हूँ। जब आप हमारे जिस्मानी सुख को हमें जिस्मानी सुख नहीं दे सकते तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। यही बात मंजू जाकर के अपनी सास से कहती है। जब उसकी सास इतनी बात सुनती हैं, बहुत चिंतित होती हैं। मंजू की सास कहती हैं कि बेटी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम मेरे दिल में बस चुकी हो, तुम यह घर छोड़ करके मत जाओ, रहो, कुछ दिन में हो न हो दवा इलाज करेगा, ठीक हो जाएगा। मंजू अपनी सास की बात को मान लेती है, क्योंकि वह घर, विपिन का घर, मंजू को बहुत अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। ये जो विपिन होता है, ये तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलता है, बड़े बड़े वैद्यों के पास जाता है, दवाइयां लेता है कि कुछ उसके प्राइवेट पार्ट में सुधार हो सके। बहुत दवाइयां लेता है पर उसको कोई सफलता हाथ नहीं मिलती है। अब वह लाचार हो जाता है, समझ जाता है कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पाऊंगा। एक रोज काम वासना से पीड़ित थी मंजू, अपने घर में बैठी हुई थी, तभी अपने देवर विशाल को देखती है। जब अपने देवर विशाल को देखती है तो अपने कमरे में बुलाती है। अपने कमरे में बुलाने के बाद अपने बेड पर बैठा देती है। बैठाने के बाद सारी बात बताती है कि विशाल, आपके बड़े भाई, उनका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, वे मेरे साथ संबंध नहीं बनाते हैं, तुम ही मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब इतनी बात विशाल सुनता है तो वह कहता है ठीक है, वह राजी हो जाता है, अपनी भाभी की बात को मान कर जाता है और अपनी भाभी की बात को मान करके अपने भाभी के साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। अब मंजू अपने देवर से बिल्कुल तृप्त होने लगती है। अपने देवर विशाल से कहती है कि विशाल, आज अब जाकर के हमारी अंदर की जो वासना थी अब शांत हुई है। तुम अगर न होते तो मैं यह घर छोड़ करके कभी की चली गई होती। इतनी बात जब विशाल सुनता है, कहता है भाभी, अब मैं तुम्हारा हो चुका हूं, तुम भी मेरी बन करके यहीं रहो, भैया क्या करेंगे। एक रोज जो विपिन होता है अपने भाई के साथ मंजू को संबंध बनाते हुए देख लेता है। मंजू को बहुत समझाने का प्रयास करता है, पर मंजू कहती है कि अगर आप मेरे साथ संबंध बनाते तो मैं ऐसा कुकृत्य नहीं करती, आप ही मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं विशाल के साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। पर विपिन लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। वह समझ जाता है कि मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है मेरी पत्नी,
धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। इधर मंजू को दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। दोनों बच्चे बड़ा ही खूबसूरत है। गांव घर के लोगों को पता चला कि ये विपिन का लड़का है, पर विपिन सारी बात जानता था कि आखिर यह लड़का किसका है। मंजू जानती थी, विशाल जानता था, और मंजू के सास ससुर जानते थे कि आखिर यह लड़का किसका है। विपिन बेचारा लाचार हो जाता है। अब उसको धीरे धीरे चिंता बहुत अधिक होने लगती है, वह टेंशन में रहने लगता है, धीरे धीरे माइंड उसका डिस्टर्ब होने लगता है। अब वह गांव घर में घूम घूम करके लोगों से अपनी पत्नी की और विशाल की सारी बातें बताता कि मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ संबंध बनाती है, जो दो बच्चे पैदा हुए हैं ये बच्चे उसी के हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पाता हूं, क्योंकि मैं ऐसा गलत काम कर दिया दुबई में रह करके कि मेरा जो प्राइवेट पार्ट था बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। मेरा भाई मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। आप लोग भी अपने बच्चों को बचाइए ऐसा कुकृत करने से, नहीं तो उनकी भी पत्नियां किसी और के साथ संबंध बनाएंगी और वे लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ये एक तरह से मानिए कि वह जो विपिन था लोगों को सलाह देता है, और ये अच्छी बात भी है। आप सबसे हम भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों को मोबाइल देने से अक्सर बचाएं, छोटे बच्चों को, क्योंकि हो न हो कब वह गलत वीडियो देख लें और वे भी ऐसा काम कर बैठे और उनके साथ भी ऐसा ही हो। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए हैं। एक हैं मणिपुर से ब्रजेंद्र सिंह, हमारे हर कहानियों को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक है राकेश सैनी जी जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते पसंद करते हैं। एक हैं दिनेश कुमार मौर्य जी, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं। श्रवण कुमार मौर्य हैं, ये जो कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं और पसंद करते हैं, हर वीडियो में नाम लेने के लिए अपील भी करते हैं। हमने इन लोगों का बारी बारी से नाम लिया। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, आप लोगों का बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसी और कहानियों के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।